So now we are going to start the last special case for the calculation of arithmetic mean, that is combined mean. So sometimes there can be this kind of thing that you have to calculate combined mean. What is combined mean? As the name suggesting, there can be 2-3 different datas, and you have to, in that case, you have to calculate both the datas, or if there are 3 datas or 2 data, or both the datas mean you first have to calculate, then you have to calculate combined mean. तो कंबाइन मीन के लिए आपके पास अगर दो डेटास के मतलब अगर दो मीन्स को आप कंबाइन करने वाले हो तो वो दोनों डेटा के मीन पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और अगर तो ऑलरेडी गिवन है देन इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड दैट यू जस्ट हैव टू ऐड इट विद द फॉर्मूला, और इट कैन बी मोर देन 2 ऑल्सो. सो दो से ज्यादा या दो से ज्यादा मीन्स को जब आप उन दोनों का कंबाइन मीन, इफ इट इज आस्क्ड कि चलो एक डेटा का मीन आया है 5, दूसरे डेटा का मीन आया है फॉर एग्जांपल 20, सो व्हाट इज द कंबाइंड मीन ऑफ बोथ द डेटास? सो इन दैट केस देयर इज अ फॉर्मूला, बट व्हेन यू हैव बोथ द डेटास मीन या ऑल द डेटास मीन, अगर नहीं है in with any method you can calculate that, but agar hai to what we are going to do that I will go with that. So combined mean mein when you have two arithmetic mean or more than that, then this formula you can apply. So I'm going to take an example when we are having two means. So what we have to calculate combined mean. मैं बात कर रही हूँ कि दो मीन है मेरे पास, तो अगर दो मीन है आपके पास तो आपका कंबाइंड मीन क्या निकलेगा? वो फर्स्ट डेटा और सेकंड डेटा का कंबाइंड मीन. सो आई एम नेमिंग इट मीन 1 2, मींस 1 फॉर द फर्स्ट मीन, सेकंड फॉर द सेकंड मीन. सो इट इज नॉट नेसेसरी अगर 10 डेटा का मीन है तो आपको 1 2 3 10 तक लिखना होगा. यू कैन नेम इट अदरवाइज ऑल्सो, बट आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन बिकॉज देयर आर ओनली 2 सेट्स ऑफ डेटा फॉर्मूला आई एम टेकिंग. अगर 3 है तो कुछ नहीं है जी, 3 और ऐड हो जाएगा. जैसे इफ यू कैन सी n1 मीन 1 का डेटा 1 का जो मीन आया है और डेटा 1 का जो नंबर है, नंबर मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो प्लस आपको क्या लेना है? सेकंड डेटा का मीन और सेकंड डेटा का नंबर जितना भी है या फ्रीक्वेंसी समीशन जितना भी है डिवाइडेड बाय टोटल बोथ द डेटास नंबर और बोथ द डेटास फ्रीक्वेंसी. दैट दिस इज गोइंग टू गिव यू द combined mean answer. So we'll see how to go with it. एक sum ले लेते हैं. Like here I'm taking where already I'm having mean. So this is the case. ये हम बात कर रहे हैं mean की. So ये for example we are having mean over here. mean ही लिख लेती हूँ यहाँ पे मैं. So mean, और ये मैं बात कर रही हूँ n कह सकते हो या फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, you can say it anyways. So सीरीज x and सीरीज y, x and y की जगह पे इसको 1 2 कर लेते हैं. सीरीज 1 and 2. So सीरीज 1 and 2 का मेरे पास आउटपुट गिवन है. मेरे को कैलकुलेट नहीं करना है, बट कैलकुलेट करना होगा, दैट आल्सो वी नो. सो सीरीज 1 का जो मीन है दैट इज 12, सीरीज 2 का जो मीन है दैट इज 20, सीरीज 1 की जो टोटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 80, सीरीज 2 की जो टोटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 60. So now we have to see what is given to us. This is the formula. क्या क्या मुझे given है? Mean first series का mean is 12, second series का mean is 20 is given to me. First series के total जो number है, number of whatever the students or whatever the number is according to the series, वो first के 80 है, second के 60. So n1 and n2 भी मैंने लिख लिया है. So very simple to calculate it. This is the formula. We just have to apply in the formula. n1 कितना है? 80 and multiply with mean that is 12 plus 60 n2 multiply with 20. This is going to happen. ये आपको करना और divide करना है with 80 plus 60. So इसको मैं proper उसी way में लिख देती हूँ and you just have to calculate it. So this is how it is going to look like. 18 to 12 plus 16 to 20 divided by total number that is 80 plus 60. If you can calculate it, तो हमारा combined mean जो है यहाँ पे आ जाता है 15.43. This is how to calculate combined mean. Formula आपको पता होना चाहिए. दोनों के mean को उनके number के साथ 1 by 1 multiply करना और divide करना है total number both the series और
whatever total series you are having. This is one way, one type of sum. एक और sum ले लेते हैं जिसमें there can be some complications. So here you can see on screen there is a sum where it is given the mean weight of 150 students. The mean weight of 150 students. The mean weight of 150 students, that includes boys and girls. Boys and girls is 60 kg. तो mean weight हमें यहाँ पे given है. मतलब मीन वेट ऑफ 150 जिसमें बॉयज गर्ल्स दोनों है. मतलब आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार. द मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70 एंड मीन वेट ऑफ गर्ल्स इज 55. इट मींस x1 जो है यहाँ पे मैंने सम में गिवन है कि मीन बॉयज के मीन को हम x1 कहेंगे और गर्ल्स को हम x2 कहेंगे. सिमिलरली n1 फॉर बॉयज एंड n2 फॉर गर्ल्स. कंबाइंड मीन हमारा मीन x1 2 हो जाएगा. कंबाइंड numbers will be n1 plus n2. So x1 जो है that is मतलब boys का जो mean है which is given to us is 70 kg already given है. Similarly उसके तरह ही हमें mean x2 भी given है. If you can see mean, wait a second, mean x2 is also given which is your, अरे ये क्यों नहीं हो रहा है. हाँ, x2 भी given है which is your 55 kg. 55 kg माइनस नहीं है which is 55 kg. तो हमारे पास ये तो चीजें हैं दोनों. या हम इधर लिखने की जगह पे ना मुझे लगता है we should write over here only. यहाँ लिख लेती हूँ. ये हमें ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है. 70 kg इज गिवन फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स 55 kg इज गिवन. ठीक है. सिमिलरली हमें कंबाइंड मीन भी गिवन है विच इज 60 kg. कंबाइंड मीन का भी इंफॉर्मेशन गिवन है विच इज 60 kg. सो ये तीनों इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है. n1 नहीं गिवन, n2 नहीं गिवन, बट हमें टोटल नंबर गिवन है कि टोटल लोग जो हमारे पास हैं वो 150 स्टूडेंट्स हैं. 150 स्टूडेंट्स हैं बट उसमें गर्ल्स कितनी हैं और उनमें बॉयज कितने हैं वो हमें नहीं गिवन है, बट बाकी का डेटा हमारे पास है. सो हाउ टू गो विद इट, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट. इफ वी कैन सी हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कैलकुलेट करना है. मतलब ये n1 और n2 वी हैव टू कैलकुलेट. So how to go with it? हमें फॉर्मूला पता है, उसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग है, so we have to find it out that. So we'll see what is our formula. This is the formula. So what we can do before starting with this, we can just put it out our values. तो मैं वैल्यू इधर ही फॉर्मूला के अंदर ही वैल्यूज डाल देती हूँ. यहाँ I can just write it down again. So this is the formula. So ये हमें गिवन है ऑलरेडी विच इज योर कंबाइंड मीन. कंबाइंड मीन कितना गिवन है हमारे पास 60. 60 इज द कंबाइंड मीन. n1 गिवन नहीं है बट हमारे पास मीन गिवन है, x1 गिवन है दैट इज 70, राइट. एंड सिमिलरली x2 भी हमारे पास गिवन है विच इज योर 55, दैट इज n2. और n1 प्लस n2 भी गिवन है विच इज 150 आई सपोज. ठीक है जी. सो दिस इक्वेशन आफ्टर एंटरिंग these whatever we have given, मैंने सब कुछ पुट कर दिया है फॉर्मूला में. सो ये हमारे पास बन जाता है. सो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई विल जस्ट कैलकुलेट इट. अगर हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं दैट इज गोइंग टू बी 60 मल्टीप्लाई विद 150 which is going to be your 9,000. Wait a second, why this is coming yellow? Yellow and इसकी, हाँ जी. So 9,000 equal to this whole. ये हमारी इक्वेशन एक तरीके से बन गई. तो मैं इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन 2, बिकॉज मेरे को अगर एक
वेरिएबल मिसिंग होता तो मेरे पास इतना प्रॉब्लम नहीं होता, मैं उसको कैलकुलेट कर लेती आराम से, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल्स मिसिंग है, सो आई हैव टू पुट इट लाइक दिस ओनली। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई जस्ट कैलकुलेट आउट। सो दिस इज विद मी इक्वेशन वन तो मेरे पास है। इफ यू कैन जस्ट चेक इट आउट, यहाँ पे n1 और n2 की बात की गई है, तो इफ यू कैन सी ये n1 और n2 हमें गिवन है, मतलब n1 प्लस n2 इज गिवन टू अस, दैट इज 150। दोनों का टोटल हमें गिवन है, लेकिन दोनों अलग अलग कितने हैं वो नहीं गिवन है, तो एक तरीके से हमारी एक इक्वेशन ना ये भी बन जाती है, दैट इज योर दिस इक्वेशन विच इज n1 प्लस n1 प्लस n2 इक्वल टू 150। सो इसको थोड़ा सा हम we can just make it bigger. So this is your second equation, which is n1 plus n2 equal to 150. I think my laptop is a little bit hanging. So this is our equation number 2. So very simple, we have now 2 equations with us, so we can just calculate easily the answer of it कि n1 कितना होगा n2 होगा, वो भी एक बार करके देख लेते हैं। So for that I just need a new page for it. Okay, so this is what we have, इसको डिलीट कर देते हैं बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है हमें। सो दिस इज माय वन इक्वेशन, दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। सो इन इक्वेशन से अब मैं सम कैलकुलेट करेंगे हम आगे। सो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 150 इज गिवन। थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख रखा है, इसको पहले तो मैं ठीक करूं। 150 इक्वल टू n1 प्लस n2 ऐसे लिख लेते हैं। सो नाउ आई थिंक वी हैव डन लीनियर इक्वेशन, सो वी ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट इट आउट। इस इक्वेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मुझे एक वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा, मैं सेकंड का कैलकुलेट कर लूंगी। सो व्हाट आई कैन डू, इक्वेशन 2 में ना मैं n1 या n2 को दोनों में से किसी को भी ना दूसरी इक्वेशन की इक्वल कर देती हूँ। यहाँ पे 70 n1 है, यहाँ पे 55 है, तो मैं n1 को इक्वल कर लेती हूँ। सो n1 इज 70, तो मैं ना इक्वेशन 2 को आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई विद 70। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई होल इक्वेशन 2 विद 70। तो अगर हम पूरी इक्वेशन को 70 से मल्टीप्लाई कर दें तो 150 इंटू 70 इज गोइंग टू बी 10,500, राइट? And this is going to be your 70 n1, this is going to be 70 n2। इधर भी ऐसे ही लिख लेते हैं 70, कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे भी 55। डन, अब थोड़ा ज्यादा सही हो गया। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप हमें या तो इसको सब वो हम जो एलिमिनेशन मेथड करते हैं दैट वी कैन डू आफ्टर दिस, बिकॉज मुझे 70 n1 यहाँ पे भी है, 70 n1 यहाँ पे भी है। इसको नलिफाई करने के लिए, इसको माइनस 0 करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन माइनस इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। उसके लिए यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो मैं माइनस करूंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी ऑफ माइनस, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ माइनस, एंड दिस साइन इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू माइनस। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, 10,500 माइनस 9,000 इज गोइंग टू बी माइनस 1,500, एंड आफ्टर दैट दिस इज गोइंग टू बी 0, एंड माइनस 70 प्लस 55 इज गोइंग टू बी माइनस 15 n2। सो हमारा यहां से n2 आ जाएगा, इफ यू कैन कैलकुलेट n2 इज गोइंग टू बी 1500 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 100। तो आपका n2 जो है वो 100 आ गया है। सो वेरी इजीली वी कैन जस्ट कैलकुलेट आउट n1। तो इफ यू रिमेंबर n1 प्लस n2 कितना था यहाँ पे 150,
तो अगर n2 150 है, n2 100 है, तो n1 कितना हो जाएगा 50. सो दिस इज द आंसर. n1 क्या था हमारे बॉयज, सो बॉयज कितने हैं 50 और गर्ल्स कितनी है 100. सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट इट. बहुत सिंपल था, जल्दी सॉल्व हो सकता था, बट बिकॉज ऑफ माय laptop issue I have taken quite more time. So going to end this video over here only. So this is how to calculate if the in case of combined mean some values are missing. So we have done combined mean kaise calculate hoga, and at the same time when there are more than one means related data, at that time if missing values are given, then missing values are there, then how to calculate it.